नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया, आज एक नई बात सामने आई है और वो एक हल्की सी खुशखबरी कह सकते हैं दाल व्यापारियों के लिए। जहां ये इतना अभी सिस्टम चल रहा था, लॉकडाउन लगा दिया, वो प्रॉब्लम हो गई। फिर ये नाफेड चना बिक्री करा दिया, वो प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद स्टॉक की लिमिट लगा दिया, वो प्रॉब्लम हो गई। जहाँ इतनी ज़्यादा परेशानियाँ दाल व्यापारी उठा रहे थे, एक छोटी सी उम्मीद की किरण निकल के आई है, एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी है। उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आते हैं अपने इंट्रो के ऊपर। तो भाई, इस चैनल पे आपको हर एक दाल का और चने का थोक का भाव बताया जाता है और साथ ही आपको जानकारी भी देते हैं कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। और इस बात की हमारी गारंटी रहती है, आपको जो रिपोर्ट बताएंगे लगभग वो सही साबित होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी जिससे आपका मुनाफा हो और फायदा हो सके। और भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिनसे आपका फायदा हो सके हर रोज बनाता हूं और आपके लिए हर रोज यूट्यूब पे लेके आता हूं। ठीक है जी। और जिन भाइयों को पल पल की जानकारी चाहिए, एकदम पल पल की अपडेट चाहिए, वो ऐसा करें, वो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाएं। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले जो आपको यूट्यूब पे शाम को रिपोर्ट मिलती है दालों की और चने की तेजी मंदी की, यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे रिटर्न में दिन में 2 से 3 के बीच में मिल जाती है, जिससे आप सेम डे व्यापार कर सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। और आपको सबसे पहले मालूम पड़ जाता है कि चने में और बाकी सब दालों में अगले दिन कल क्या होगा। शॉर्ट टर्म की तेजी बताते हैं हम वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, साथ ही आपको पल पल की जानकारी मिलती है, दालों के बाजार में जो भी उठापटक होगी पल पल की अपडेट आपको दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही वहाँ पे आपको मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के तेल के, मक्का के, और आपको वहाँ पे गेहूं के, बासमती चावल के, परमल चावल के, ये सारे भी रेट दिए जाएंगे। हम हमेशा अवेलेबल है, वहाँ पे हाजिर है 24/7। आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, स्टॉक के बारे में बात करनी है, किसी भी दाल में कोई जानकारी निकल के आती है उसको कंफर्म करना है, कोई भी न्यूज़ निकल के आती है उस बारे में बात करनी है, वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही भाई मैसेज करना जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो हमारी प्रीमियम सर्विस है, पेड सर्विस है, वहाँ जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चना बाजार क्या कह रहा है, दाल बाजार क्या कह रहा है, और साथ ही आपको जानकारी भी देते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक अच्छी खबर निकल गई दाल व्यापारियों के लिए, वो भी आपको बताई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो लॉरेंस रोड खड़ी मोटर चना दिल्ली का रेट है आज का 49 रुपये 25 पैसे, यानी कि 49 रुपीज़ 25 पैसा। अभी इस चने को मिल में चलाया गया, खरीद के कंकर पत्थर लीकड़े सब निकाल के बढ़िया माल तैयार किया गया, बिल्कुल सोल्डर स्क्रीन फिल्टर चना जिसको बोलते हैं। उसका भाव है आज का 55 रुपये 50 पैसे, यानी कि 55 रुपीज़ 50 पैसा। और चना दाल खुली है 57 रुपये, यानी कि 57 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि खुशखबरी क्या निकल के आ रही है, पर उसका कोई अभी प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिटर्न में उसकी अपडेट नहीं आई है, रिपोर्ट मतलब कि सुनने में मिल रही है। पर देखिए, सुनने को भी कुछ मिला है अच्छा, तो आपसे शेयर करना तो हमारा हक है और हमें आपको बताना चाहिए। तो इतने टेंशन के माहौल में, जहाँ पे फिलहाल अभी ये लॉकडाउन हुआ, फिर मांग खत्म हो गई, फिर स्नैफेड चना बिक्री करा दी गई, उसके बाद ये स्टॉक की लिमिट लग गई, जिससे व्यापार एकदम जीरो हो गया दाल का। अपना देश पहले से ही तेल वगैरह के लिए तो बाहर के जो देश हैं उस पर निर्भर करता ही है, और अपने यहाँ पे जो दालों का व्यापार होता है वही है, वो उसमें भी 0.5% जो है वो बाहर से माल आता है। उसके बाद भी सरकार इतने कानून लगा रही है जिसकी वजह से दाल के व्यापारी इसमें रुचि कम ले रहे हैं, समझ गए। तो अब जो खबर निकल के आई है जो हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए स्टॉक लिमिट लगने से हुआ क्या। जिन लोगों के पास स्टॉक ज़्यादा था वो अपना माल बेच के निकल गए। जिन लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ था, मतलब कि ज़्यादा माल मंगा रखे थे बाहर से इंपोर्ट के, उन्होंने अपने सौदे कैंसिल कर दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 दिन से आपको उड़द में बता रहा था मैं कि उड़द के अंदर सौदे कैंसिल हो रहे हैं, जिससे कि जो उड़द में मंदा आना था वो रुक गया और अब तेजी की संभावना बन सकती है। उड़द में भी उम्मीद निकल के ये आई थी। तो वही चीज़ हर एक दाल में समझ में आ रही है, एक मूंग को छोड़ के, कि इन्होंने जो ये स्टॉक की लिमिट लगाई है इससे अभी तो मंदा है पर आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है दालों में। अब आप पूछेंगे सर वो कैसे, देखिए जो इंपोर्ट होने थे सौदे वो कैंसिल होने लग गए हैं। अगर मैंने आप लगा के चलो, अगर मैंने 2 जहाज मंगाए थे चने के, एग्जांपल दे रहा हूं, कभी इस पे भी बहस करने लगो भाई,
जैसे मैंने 2 जहाज मंगाए चने के, समझ गए। अब मैं कोई बड़ा व्यापारी हूँ, मेरा काम है, मेरी दाल मिल है, चलो ये लगा लेते हैं। अब हुआ क्या, वो 2 जहाज मैंने मंगा लिए, अब स्टॉक लिमिट लग गई। स्टॉक लिमिट का मतलब क्या है, वो 2 जहाज में माल तो बहुत ज़्यादा है और मेरे को तो 100-200 टन से ज़्यादा की मेरे को परमिशन नहीं है। अब वो माल मैं मंगा के अगर अपने गोदाम में रखूँगा तो मेरे ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होगी, मैं मारा जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, वो सौदे कैंसिल कर दिए, दिमाग लगाना इस चीज़ के ऊपर, वो सौदे कैंसिल कर दिए। उससे हुआ क्या, माल इंपोर्ट के कम आएंगे, पीछे से मंडी में माल व्यापारी कम मंगाएगा। जो व्यापारी 4 गाड़ियां मंगाता था वो 1 गाड़ी मंगाएगा, क्योंकि स्टॉक की लिमिट लगी हुई है, उसको मरना थोड़ी है, कानूनी कार्रवाई में नहीं फंसना, तो वो अब 4 की 1 गाड़ी मंगाएगा। तो जो जिसकी क्षमता 4-5 गाड़ियों की थी वो 1 गाड़ी मंगाएगा, जिससे कि मार्केट में शॉर्टेज आएगी। मांग तो उतनी निकलनी है, आप 4 रोटी खाते हो तो 4 ही खाओगे ना, स्टॉक लिमिट लगने से 2 थोड़ी कर दोगे, तो मांग तो उतनी ही निकलेगी। समझ गए मेरी बात का मतलब, जो आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी शॉर्ट टर्म में तो मंदा है, पर लॉन्ग टर्म में इसमें धीरे धीरे करके तेजी बनने के चांसेस दिखाई देने लगे हैं। पर इसमें अभी कोई इस चीज के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं निकल के आया, पक्की रिपोर्ट नहीं है, उड़ती उड़ती खबर सुनने में आई है। तो हमें खुशखबरी मिली तो हम अपने व्यापारियों को खुश जरूर करेंगे, इसलिए हमने आपको बताया, आपसे शेयर किया। समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहा हूं, कि जब इंपोर्ट के माल कम आएंगे तो सिंपल सी बात है, माल का प्रेशर कम हो जाएगा। और स्टॉक लिमिट लगी है, मांग की लिमिट नहीं लगी, मांग तो अब भी उतनी निकलेगी ना। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब। तो मांग, अब आप कहोगे सर मांग उतनी कैसे निकलेगी, जब स्टॉक लिमिट लग गई तो मांग भी कम हो जाएगी। अब देखिए मांग कम क्यों नहीं होगी, जो व्यापारी 4 गाड़ियां मंगाता था वो 1 गाड़ी मंगाएगा, समझ गया मैं आपकी बात को। पर वो जब 1 गाड़ी बिक जाएगी, जल्दी से उसकी बिकेगी, तो वो दूसरी गाड़ी भी मंगा लेगा। एक बार में आपको माल पूरा नहीं रखना ना, बात तो वो है कि कहीं चेकिंग हो जाए, फंस जाओ, तो आप अपना गोदाम में उतना ही माल रखेंगे कि आपको स्टॉक लिमिट के जितना स्टॉक लिमिट में सरकार ने बताया है। पर वो माल बिकेगा तो आप और भी तो मंगाओगे, समझ गए। तो मांग तो उतनी रहेगी। पर जो इंपोर्ट के सौदे हैं वो तो एक बार में जहाज के जहाज आते हैं, वो ये लोग कैंसिल करने पे लग गए हैं, बड़े बड़े व्यापारी, जिससे कि शॉर्टेज बनेगी आगे चलकर, जिससे तेजी बन सकती है। फिर बोल रहा हूं, अभी प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है इस बात का, मार्केट में उड़ती हुई खबर है, आपको हमने इसीलिए दी है क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की करण जागी है दाल के व्यापारियों के लिए। समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो वापस आते हैं चने के ऊपर। तो चने में आगे क्या होगा, देखिए चने में अभी फिलहाल डिब्बा जो है, डिब्बे के हिसाब से चना चल रहा है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। 50-2500 ऊपर नीचे खेलेगा चना, इसी पे 49, 49.5, 48, 50, 51, अभी यहीं पे ही व्यापार चलेगा। 150 अप डाउन, ज्यादा लंबा चौड़ा व्यापार अभी नहीं होगा, ज्यादा उठा पटक देखने को अभी नहीं मिलने वाली। क्यों, क्योंकि स्टॉक लिमिट की दहशत है, व्यापारी डरा हुआ है, दहशत में है, मांग कम है, व्यापार कम हो रहा है, व्यापारी के पास पैसा नहीं है, इस वजह से अभी यही चलता रहेगा। आने वाले टाइम में देखिए, जो अभी मैंने आपको खबर बताई, इससे क्या इफेक्ट आएगा वो आपको अपडेट दिया जाएगा, वीडियो हर रोज आती है, आपको बताता रहूंगा, उसकी चिंता आप ना करें। बाकी जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है वो क्या करना है, देखिए ब्याज का पैसा अगर आपका आप ब्याज भर रहे हैं तो अभी तो तेजी दिखाई नहीं दे रही। अगर आपका खुद का पैसा है, कोल्ड स्टोर में माल है, तो जी हाँ वेट कर सकते हैं, मार्केट पलटेगी जरूर, क्योंकि मांग की कमी तो बनने वाली नहीं है। और इनके पास 70 लाख मीट्रिक टन चना था, जो कि खपत को पूरा कहीं से नहीं करता, तो तेजी तो निकल के आनी है। एक बार सरकार ये जो है ये रोज के नए नए कानून लगाने बंद कर दे, उसके बाद तेजी भी देखने को मिलेगी। समझ गए चने में क्या करना है। कल की रिपोर्ट दो आपको, तो 25-50 अप डाउन रहेगा चना। 25-50 अप डाउन का मतलब क्या होता है, 50 बढ़ गए 25 टूट गए, 50 बढ़ गए 25 टूट गए, ऐसे ही चलेगा। कोई लंबा चौड़ा बड़ा व्यापार, बड़ी छलांग, बड़ा ना तो बड़ी छलांग लेगा और ना ही एकदम से मंदा आएगा बहुत ज्यादा। समझ गए जो मैं आपको बताना चाहता हूं चने के अंदर। बात करते हैं मूंग के आइटम की। मूंग साबुत खुली है 70 रुपये 50 पैसे, यानी कि 70 रुपीज 50 पैसा, और मूंग दो खुली 79, यानी कि 1 कम 80। देखिए मूंग की रिपोर्ट दो आपको, तो मूंग की रिपोर्ट वही है जो हर रोज होती है। मूंग में अभी कोई लंबा चौड़ा उठा पटक नहीं होगा, यहीं पे ही खेलेगी, 150 अप डाउन चलेगा इसमें। जो भाई कह रहे हैं स्टॉक करो, उनकी बातों में बताना, स्टॉक करना बिल्कुल नहीं बनता है यहाँ से। मूंग में रोज का व्यापार रोज करना है, सुबह माल लेके शाम को बेच दिया, सुबह माल लेके अगले दिन बेच दिया, इससे ज्यादा लंबा स्टॉक मूंग में अभी ना रखे, क्योंकि अभी बिहार और यूपी का इतना प्रेशर नहीं बना अभी, तो वो भी बनना बाकी है। वो जो फसल आ जाएगी बढ़िया से, उसका फसल का फिर प्रेशर बनेगा, उससे भी मंदा कहीं ना कहीं लगेगा। तो अभी मूंग में जो भाई तेजी बता रहे हैं आपको, जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं या कोई भी जो कहता है मूंग में तेजी, उनसे दूरी बना लो, वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। मूंग में अभी कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही फिलहाल में, बाकी कुछ भी होगा तो आपको बताया जाएगा, बेफिक्र रहिएगा। कल की रिपोर्ट दो तो भाव स्टेबल है, स्थिर है। बात करते हैं मलका मसूर की। मलका खुली 76 यानी कि 76, और मसूर खुली 77 यानी कि 77। मलका मसूर के भाव लॉकडाउन से लेके अब तक यही चल रहे हैं, 75-76। दाल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, 75-76-70 यही खेल रही है। उसका कारण क्या है, इसके भाव तो 80 पार कर जाते हैं, पर गवर्नमेंट ने जो कानून लगाए इससे इसके भाव बढ़ नहीं पाए, पर घटे भी नहीं है, जिससे सीधी सी बात निकल के आती है तेजी आना पक्की बात है, पर
एक बार जरा दहशत का माहौल खत्म हो और सरकार ये जो नए कानून लगाने ये बंद करे, फिर तेजी भी देखने को मिलेगी मलका मसूर में। कल की रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, तो भाव स्थिर है, कल स्टेबल खुलेगी, सेम रेट में खुलती दिखाई दे रही है। कई लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये स्थिर क्या होता है? भाई स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, यानी कि सेम रेट। अगर आज कोई चीज 55 है, हमने बोला स्थिर खुलेगी, तो कल भी 55 खुलेगी, समझ गए। बात करते हैं अरहर यानी कि तुअर की। अरहर खुली है 92 यानी 92। देखिए अरहर में स्टॉक लिमिट लगाई गई है, वो तो हर में लगी है, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही आपको दहशत बनाने के लिए अरहर में आयात भी खोला गया, सारे काम किए गए, पर अरहर का रेट 500-600 तो टूटा, उसके बाद अब वहां से स्थिर हो गया है। क्यों स्थिर हुआ? क्योंकि जो माल बर्मा से लोड होकर आ रहे थे वो कैंसिल होने लग गए। साथ ही वो पहले ही हल्के माल मंगा रखे थे इन्होंने, उसके बाद में जो पोर्ट पे माल आए थे वो उतरे ही नहीं थे। उसके बाद में दिक्कत कहाँ है? अपने यहाँ पे 35 लाख मीट्रिक टन हुआ था, 65 लाख मीट्रिक टन की खपत है। दिक्कत कहीं नहीं है, दहशत हटेगी, भाव बढ़ेंगे, व्यापार होगा, मुनाफा भी होगा, इंतजार करना पड़ेगा। आगे की रिपोर्ट दूं आपको, तो कल के भाव स्थिर हैं, स्टेबल हैं, सेम है। बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला खुला 80 यानी कि 80 रुपीज। देखिए काबुली में 300 रुपये टूट के भाव स्थिर हो गए, क्योंकि काबुली की 5-6 महीने को बहुत बड़ी फसल आने वाली नहीं है जो पूरे देश की आपूर्ति को पूरा कर देगी। साथ में स्टॉक लिमिट की दहशत खत्म होगी, उसके बाद भाव भी बढ़ेंगे, मांग भी निकलेगी, काम भी होगा, व्यापार भी होगा। पर सरकार को बीच में से हटना होगा और ये जो गैर कानून लगाए जा रहे हैं इनको खत्म करना होगा, ताकि दहशत ना फैले व्यापारियों में और व्यापारी आराम से बेधड़क होकर बिना डर के काम कर सके। कल की रिपोर्ट दूं आपको, तो भाव स्टेबल है, स्थिर है, सेम है। बात करते हैं उड़द की आइटम की। उड़द धोआ खुले 93.5 93.50 पैसा, उड़द छिलका खुली 83.5 यानी कि 83.50 पैसा, और उड़द साबुत भी खुली 83.50 पैसा यानी कि 83.5। उड़द में कल एक भाई का कमेंट था कि मेरे पास 10,000 क्विंटल उड़द पड़ी हुई है। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं, सबके जवाब नहीं दे पाते, पर वीडियो में कोशिश करते हैं, जो कमेंट जरूरी लगता है उसका जवाब जरूर देते हैं। तो भाई देखिए, आपने स्पेशली पूछा था कि भाई क्या करें, आपका सॉरी मैं नाम याद नहीं है मुझे। तो देखिए उड़द में एक उम्मीद की किरण जागी है। किरण क्या है? जो मैंने आपको वीडियो की अभी जो भाव स्टार्ट की तभी बताया कि स्टॉक लिमिट लगने से जो उड़द के सौदे हुए थे बर्मा रंगून से, वो कैंसिल होने लगे हैं, क्योंकि स्टॉक की लिमिट है, एक बार में बड़े बड़े जहाज आते हैं, इतना माल व्यापारी रखेगा कहां? जब स्टॉक लिमिट लगी हुई है, व्यापारी कहां जाएगा? माल नहीं रख पाएगा इतना। तो जिससे कि क्या नजर आ रहा है, अब उड़द में तेजी आने की संभावना बन गई है। थोड़ा सा रुकना होगा, आपको पक्की खबर भी निकाल के देंगे। हमारा काम ही है आपका अच्छा व्यापार कराना, आपका मुनाफा कराना, नुकसान होने से बचाना। कल की रिपोर्ट दूं आपको, तो अभी 25-50 अप डाउन चलेगा, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी उतार और चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा उड़द में भी, समझ गए। तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी है, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट, और कल जब वीडियो है उससे भाव को मैच कर लेना। जो हमने बताया वही होगा लगभग सभी दालों में भी और चने में भी। और भाई अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।